आज पढ़ेंगे एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? जैसे लीनियर इंपल्स होता है ऐसे ही एंगुलर इंपल्स होता है। यहां सेकंड बेंच पे बैठ जाना अंजू, थर्ड पे प्रियाज, ठीक है? साफ कर लेना अगर साफ हो, ठीक है? हाँ भाई, तो देखो फोर्स क्या होती है? डीपी बाई डी। पिछला कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी को इधर ले जाओ, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डीपी। फोर्स इंटू टाइम करेंगे, फोर्स जो छोटे से dt टाइम के लिए लगती है वो थोड़ा सा मोमेंटम dp चेंज कर देती है। इंटीग्रेट करते हैं हम तो बोलो ओवरऑल क्या बनती है? ये जो क्वांटिटी होती है ये, दिस इज कॉल्ड इंपल्स, है ना? वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं t1 टाइम से t2 टाइम तक। t1 और t2 क्या है? बहुत ही नजदीक वाले टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो बोलो ये जो क्वांटिटी होती है इसको क्या बोल देते हैं हम? j बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? j, ठीक है भाई। और इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है भाई। इसको इंटीग्रेट किया था, अगर f कांस्टेंट है तो f, और dt का इंटीग्रेशन t, t2 माइनस t1 करके यहां पे आ जाएगा। दिस इज इंपल्स एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंपल्स व्हिच इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सीधी लाइन का जो मोमेंटम है उसमें चेंज करता है ये, ठीक है भाई, है ना? बताया भी था, जैसे किसी बॉल को अगर आप बैट से मारोगे तो क्या होगा? बहुत थोड़ी सी देर के लिए बैट बॉल के कांटेक्ट में होता है ना? और इंपल्स डिलीवर होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, है ना? बिल्कुल वही वाली चीज है। अब देखिए टॉर्क क्या होता है? dl बाई dt। फोर्स की जगह कौन आ गया? टॉर्क। मोमेंटम लीनियर वाले की जगह क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। बोलो dt को इधर लेके जाओ, टाउ dt इज इक्वल टू dl, है ना? टॉर्क जो लगता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, उसका इफेक्ट क्या होता है? छोटा सा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। फोर्स छोटे से टाइम के लिए लगती है, क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। टॉर्क लगता है छोटे से टाइम के लिए, क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं t1 से t2 तक। यहां पे L की लिमिट लगेगी L1 से L2 तक। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? L2 माइनस L1, और यहां पे टाउ अगर कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज योर एंगुलर इंपल्स। क्या है भाई ये? एंगुलर इंपल्स। और इसका इफेक्ट क्या है? इट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई। कोई समस्या है इसमें? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं यार। अच्छा देखो भाई, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू टाउ डी टी, सही है? अरे सॉरी, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू टाउ डी टी। टाउ क्या होता है? टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क होता है R क्रॉस S, तो यहाँ पे R क्रॉस S लिख दिया मैंने। अब बताओ अगर R क्या हो? कांस्टेंट हो। इफ R वेक्टर इज कांस्टेंट तो R क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो R क्रॉस इंटीग्रल एफ डी टी हो जाएगा ये तो, यस और नो? और इंटीग्रल एफ डी टी क्या होता है? J, J यानी कि लीनियर इंपल्स। अभी अभी पढ़ा था ना, ये देखो J, इंटीग्रल एफ डी टी इज बेसिकली व्हाट? J यानी कि लीनियर इंपल्स। बोलिए यहां पे क्या आ जाएगा? एफ डी टी की जगह J आ जाएगा, सही है? बोलो तो R क्रॉस J हो जाएगा क्या? J होगा लीनियर इंपल्स, R क्रॉस J क्या होगा? एंगुलर इंपल्स, ठीक है ना? जैसे अब लोग देखो ये एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, टाउ यानी कि रोटेशनल एफर्ट इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर एफर्ट। लीनियर वाले का क्रॉस करवा दिया ना आर से, क्या बन गया? एंगुलर बन गया, या रोटेशनल इफेक्ट बन गया, यस और नो? लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, सही बात है? ऐसे ही एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस जे। अब देखो इससे फॉर्मूले बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर एफ, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ऐसे ही
आर पी साइन थीटा, आर पी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर पी और आई ओमेगा। ऐसे ही एंगुलर इंपल्स आर क्रॉस जे, आर जे साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर जे, आर जे परपेंडिकुलर, हो गया। या फिर L2 माइनस L1, सही है ना, बोलो L2 माइनस L1 ही तो है बेसिकली पूरा का पूरा ये, यस और नो? कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू आर जे साइन थीटा, आर के साथ जे साइन थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आर जे परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर जे। हो गया भाई, बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनालॉजी, अब ये सॉरी, मोमेंट ऑफ इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स इज एंगुलर इंपल्स। जैसे इनर्शिया है वो लीनियर से रिलेटेड होता है, लीनियर मोशन से रिलेटेड कौन है? इनर्शिया। और रोटेशनल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स लीनियर, मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशनल, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, है ना। ऐसे ही इंपल्स का क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इंपल्स या फिर एंगुलर इंपल्स या फिर रोटेशनल इंपल्स, एक ही बात है, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? तो बोलिए, एनालॉजी के हिसाब से फोर्स का क्या बनता था? मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज टॉर्क, इंटीग्रल एफ डी टी का क्या हो जाएगा एनालॉगस? इंटीग्रल टाउ डी टी। ये होता था इंपल्स, इसका इफेक्ट होता था चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इंपल्स, और इसका इंपल्स क्या, सॉरी इफेक्ट क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कोई भी समस्या है इसमें? है ना। हम बेसिकली क्या करते थे, सबके ऊपर इक्वेशंस लिखते थे, इक्वेशंस में हम इंपल्स काउंट करते थे और इंपल्स का आउटपुट क्या था? चेंज इन मोमेंटम। क्या करते थे? चेंज इन मोमेंटम, सही है ना। हमने उल्टे तरीके से पढ़ा था, वैसे क्या करते हैं, इक्वेशन लिखेंगे और फिर सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? इंपल्स निकालना है, नेट इंपल्स निकालना है, तो क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वही इंपल्स के बराबर है, सही है भाई। अगर रोटेशनल निकालना हो तो क्या करेंगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। कोई दिक्कत? वहां पे P2 माइनस P1 करते थे, यहाँ पे L2 माइनस L1 कर देंगे। L2 और L1 मतलब I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2, L1 L2 मतलब I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2, सही है भाई? सही है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन है, क्या कह रहा है ये? इसको मिटा देते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इलस्ट्रेशन है, क्या है इलस्ट्रेशन? देखिए भाई, ये है एक डिस्क, क्या है? डिस्क। डिस्क के ऊपर ऐसे रस्सी लपेटी हुई है और ये रस्सी यहाँ पे अभी के लिए ढीली है, ये एम मास के ब्लॉक से बांध दी गई है, ठीक है। रस्सी में कोई मास नहीं है, इसको ब्लॉक को ऐसे मार दिया और V0 वेलोसिटी दे दी हमने, ठीक है भाई। अभी रस्सी क्या है? ढीली है, थोड़ी देर के बाद ये सीधा सीधा जाएगा, रस्सी क्या हो जाएगी? टाइट। जैसे ही रस्सी टाइट होगी क्या होगा? एक झटका लगेगा, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे झटका लगेगा, यस और नो? फाइंड ओमेगा, तो झटका लगने के बाद इसका ओमेगा कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, और इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो भाई, क्या मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? सोच के देखो, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते? क्या इंपल्स वाले क्वेश्चन जो हमने लीनियर इंपल्स वाले क्वेश्चन किए थे, क्या उसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया था क्या? नहीं, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया था। रीजन फॉर दैट, क्योंकि जब झटका लगता है तो थोड़ा सा जो स्ट्रिंग होती है वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो ही जाती है ना। कोई बुलेट जाके किसी ब्लॉक से टकराती है तो इंपल्स डिलीवर हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रही होगी, है ना, एनर्जी का लॉस वहां पे होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहाँ पे मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों का केस आ गया, सही है, ओके, ठीक है। देखो ये फिगर देखो, ऊपर वाली फिगर में क्या था? इसको सिर्फ V0 वेलोसिटी दी थी, ये रस्सी ढीली ढीली थी, ये आगे जा रही है V0 स्पीड से। क्या हुआ? झटका लगा, किसकी वजह से लगा? टेंशन की वजह से। टेंशन का जो झटका लगा उसको नाम रख देता हूं मैं क्या? इंटीग्रल टी डी टी, सही है भाई। इंपल्स है ना, ये इंपल्स एफ डी टी होता है, टेंशन की वजह से लगा तो मैंने इंटीग्रल टी डी टी लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे इस पे लगेगा आगे की तरफ झटका और इस पे लगेगा
पीछे की तरफ झटका, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि झटके के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाती है, v हो जाती है, और ये जो है ओमेगा से रोटेट करने लग जाता है। ये पहले रेस्ट पे था और अब ये ओमेगा से रोटेट करने लग गया है। हमको दोनों निकालने हैं, हमको v भी निकालना है और हमको ओमेगा भी निकालना है। ठीक है भाई, ओमेगा भी निकालना है, स्पीड ऑफ ब्लॉक भी निकालना है और एंगुलर इंपल्स भी निकालना है। आप देखते हैं, एंगुलर इंपल्स निकालना है, लीनियर नहीं। अच्छा, मुझे एक बात कहो कि इस रस्सी के पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जितनी ब्लॉक की है? भाई ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो इस रस्सी की भी वेलोसिटी झटका लगने के बाद v, इस पॉइंट की v, और जो यहां पे जस्ट यहां पे पॉइंट है रस्सी का उसकी वेलोसिटी भी v, और जो यहीं पे जस्ट पुल्ली कह लो या डिस्क पे कह लो, यहां पे जो पॉइंट है उसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, v। सबकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v। अच्छा मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी है, तो बोलो ये r है और ओमेगा से घूम रहा है, तो बोलो इस पॉइंट की ऐसे आगे जाने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, और वो है r ओमेगा के बराबर। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। v और ओमेगा दोनों अननोन है, हमारे पास क्या आ चुका है अभी, बोलो दोनों के बीच में एक रिलेशन आ चुका है। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से निकालेंगे हम, वो निकालेंगे झटके से, इंपल्स से। इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स? देखो इसके ऊपर लिखते हैं, झटका कहां लगा है, पीछे की तरफ, तो बोलो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बोलो इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल टू, बोलिए इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल कितना था, v नॉट स्पीड थी, और फाइनल कितनी है, v, तो mv माइनस mv नॉट। हो गया भाई, सिंपल है। अच्छा एक चीज और रह गई, mv माइनस mv नॉट, ये तो आ गया, और क्या बच गया, सोच के देखो। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा, सोच के देखो। नेगेटिव लगना चाहिए यहाँ पे, क्यों भाई, देखो झटका लगने के बाद वेलोसिटी कम हो गई ना, तो v और v नॉट, बोलो ये कम है ये ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगा, माइनस। सही है। अच्छा इसके बारे में बताओ, इस पे एक झटका लगा है यहां पे आगे की तरफ, कितना झटका लगा है, इंटीग्रल टी डी टी लीनियर है, r क्रॉस, बोलो r क्रॉस j इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स, और ये क्या होता है, L2 माइनस L1 के बराबर होता है, यस और नो। तो बोलिए यहां पे क्या करूंगा मैं, r क्रॉस इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल टू, बोलो इसका फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई कितना है इंटू ओमेगा, माइनस इनिशियल कितना था, 0। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखो इस इक्वेशन में r से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, आ गया। v की जगह क्या पुट कर सकते हो, r ओमेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आई, आ गई ना, बोलो इसको ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐड करो इसको, ये 0 तो है ही नहीं कुछ, सही है, ऐड करा, ये दोनों कट जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट गया ये। बताओ अब क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू mv माइनस mv नॉट प्लस mr ओमेगा बाय 2। अच्छा r ओमेगा की जगह चाहे v लिख दो, अभी से लिख दो, यहीं पे लिख दो पहले, v आ गया, mv प्लस mv बाय 2 कितना हो जाएगा, 3mv बाय 2। सही है, माइनस mv नॉट है, इसको उठा के इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस mv नॉट, m से m काट दो, m m, 3v बाई 2 इज इक्वल टू v नॉट, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बाई 3 v नॉट। तो v पता चल गया आपको। अब बताओ v पता है, उसको r, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू कितना, 2v नॉट बाय 3 इज इक्वल टू r ओमेगा, r को इधर ले आओ, 2v नॉट बाय 3 r इज इक्वल टू ओमेगा। सही है। और अपने को क्या चाहिए था, एंगुलर इंपल्स, ये चाहिए, मतलब बेसिकली क्या चाहिए था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम पता चल गया, आई ओमेगा, ओमेगा पता है ना, तो बोलो माइनस 0, तो यही तो है ना। बेसिकली क्या करना है आपको,
आर क्रॉस जे कर लो या फिर L2 माइनस L1 कर लो। L2 कितना है, I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, ये 0 था। I2 मतलब I mr स्क्वायर बाय 2, ओमेगा 2 कितना है 2v0 बाय 3r, 2v0 बाय 3r, 2 से 2 कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, कितना आ गया mv0r बाय 3। दिस इज द आंसर। आ गया ना, था कुछ मुश्किल, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास में थोड़ा अटेंटिव बैठा करो, ठीक है, तुमको नींद आ जाती है बीच बीच में। तो बोलो, दोबारा बताऊं ये चीज, दोबारा बतानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले ये रिलेशन लिख लिया कि भैया v और ओमेगा में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। कोई पार्टिकल जब r रेडियस के पाथ में घूमता है ओमेगा से, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, r ओमेगा उसकी स्पीड होती है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसके लिए इंपल्स लिखा, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही मैंने इसके लिए लिख दिया आर क्रॉस लीनियर इंपल्स, रेडियस है आर, क्रॉस लीनियर इंपल्स। देख लो आर और इंपल्स में बोलो कितना एंगल था, 90 डिग्री। तो आर क्रॉस वो साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो बोलो आर क्रॉस इंटीग्रल टी डी टी, आर क्रॉस लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू L2 माइनस L1, L1 0 था क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, ठीक है भाई। तो बोलो एम आर स्क्वायर बाय 2 आई ओमेगा, ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल, आर से आर कट जाएगा, ये आ गया था। फिर ये दो इक्वेशन थी, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये और ये कट जाएंगे। बोलो यहां से सॉल्व करके हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, सही है भाई। ये जो आर ओमेगा है इसकी जगह मैंने डायरेक्टली v रख दिया था, ठीक है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मेरे पास v आ गया था यहाँ से 2v0 बाई 3, मैंने यहां पे पुट किया इस इक्वेशन में, बोलो तो v की जगह क्या आ गया था 2v0 बाई 3, आर को उठा के इधर ले आओ, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या किया था, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी थी, क्या आया था एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू L2 माइनस L1, L2 कितना है I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, ये 0 है, mr स्क्वायर बाय 2, 2v0 बाय 3r, आंसर, ठीक है भाई, हो जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसको पूरा लिख लेना, ठीक है, कर लोगे ना, समझ में तो आ ही गया है। तो कोई डाउट हो तो वीडियो से भी देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है 2j बाय mr, अच्छा अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी यही बात पूछी हुई है आपसे, फाइंड ओमेगा फाइनल। तो भाई अब की बार आपको इंटीग्रल टी डी टी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी जे गिवन है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जे ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। जे इज इक्वल टू लीनियर इंपल्स, इतना लीनियर इंपल्स दिया गया है, इतना लीनियर इंपल्स देने के बाद इसको ऑब्वियस बात है, ऐसे झटका लगेगा तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा ना, और ये घूमने लगेगा तो इसका फाइनल ओमेगा कितना होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे बताओ एंगुलर इंपल्स यही क्या होता है L2 माइनस L1 के बराबर, और R क्रॉस J क्या होता है एंगुलर इंपल्स, J पता है आपको, R के साथ इसको क्रॉस करवा दो, बोलो ये हो गया R, ये हो गया J, बोलो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कोई दिक्कत ना। इसको वैसे चाहो तो आगे की तरह एक्सटेंड कर दो, टेल टू टेल मिला दो तो भी 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो बोलो R क्रॉस J क्या रहा, R क्रॉस J परपेंडिकुलर है, so this is my angular impulse। तो R क्रॉस J इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है ना। L2 माइनस L1 ही तो निकालना है अपने को, बोलो भाई L2 माइनस L1 क्या करूं, L2 माइनस L1 फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या था मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा I ओमेगा, I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, इनिशियली ये क्या था रेस्ट पे, तो ये हो गया 0, सही है। I2 मतलब इसका I मतलब mr स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा वो तो निकालना है, इज इक्वल टू बोलो क्या आया R क्रॉस J, यानी कि R J साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, सही है भाई। तो हमें ओमेगा निकालना है, एक R से एक R को काट दोगे, 2 को इधर ले आओ, mr को इधर ले आओ, 2j बाय mr इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज योर आंसर, हो गया ना, क्लियर है भाई, आ भी गया यार, नीचे भी आ गया है 2j बाय mr।
फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर लीनियर इंपल्स। देखो अभी क्या हो रहा है, एक रॉड दे दिया आपको, कोई भी बॉडी दे रखी है, जनरल कंसेप्ट आपको पता चल गया है ना। जो जितना भी झटका है, लीनियर झटका दे रखा है, तो आर क्रॉस लीनियर झटका इज इक्वल टू एंगुलर झटका। एंगुलर झटका इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा, I2 ओमेगा 2, इनिशियल क्या होगा, I1 ओमेगा 1। ठीक है भाई। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक रॉड है, यहां पे हिंज है, ठीक है। ये रॉड ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है भाई, ये पॉइंट फिक्स रहेगा। क्या किया, यहां पे जे इंपल्स दे दिया, ठीक है। फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स दे दिया, इसके जस्ट बाद क्या बताना है आपको, ओमेगा बताना है, जे एक्स ऑन द रॉड, ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखो भाई, लीनियर झटका दे दिया, आर क्रॉस लीनियर झटका करूंगा, क्या आ जाएगा, एंगुलर झटका, यस और नो, एंगुलर इंपल्स। ये क्या होता है, L2 माइनस L1। बोलो L2 बोले तो I2 ओमेगा 2 माइनस, बोलो क्या ये इनिशियली रोटेट कर रही थी, नहीं, तो इसको काट दो। सही है। I कितना है इसका, ML स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, इसका फाइनल हो जाएगा। अच्छा, जे आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, आर क्रॉस जे। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से यहां का डिस्टेंस बोलो एल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल क्रॉस जे। सही है, मतलब क्या आ जाएगा ये, एल जे साइन थीटा। मुझे बताओ एंगल कितना है ना, तो बोलो साइन 90 हो जाएगा, 1 ही हो गया वो तो बोलो एक एल से एक एल काट दो, 3 को इधर लेके आओ, 3J बाय ML इज इक्वल टू, सो दिस इज योर आंसर। देखो सही है ना आंसर, मुश्किल तो नहीं है, बस पुराने कंसेप्ट है, जहां पे मोमेंटम होता था वहां पे आई ओमेगा हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, वहां पे mv की जगह आई ओमेगा। जहां पे टॉर्क होता था, या तो वहां पे आर क्रॉस एस कर दो, या फिर आई अल्फा कर दो, मास इंटू एक्सेलरेशन आई अल्फा। मोमेंटम आई ओमेगा, एंगुलर इंपल्स आर क्रॉस जे, या फिर L2 माइनस L1। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। है कुछ मुश्किल, है ना, बड़ा ही सिंपल। अब जब आप इसके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेंगे वो, ठीक है। गो थ्रू द क्वेश्चंस सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट जो एंगल, ये जो इंपल्स है, ये किसी एंगल थीटा पे लग रहा है। सही है भाई। मुझे बताओ, ये जो जे है ना, मतलब ये मान लो कि ये रॉड अपने इधर ग्रेविटी फ्री स्पेस में थी और किसी ने इसको झटका मारा और ऐसे टेढ़ा मार दिया। पहले क्या हो रहा था, सारा इंपल्स ही घुमाने की तरफ लेके जा रहा था अपनी ताकत, यस और नो, बोलो भाई। एक तो आप ऐसे झटका मारो किसी को, ऐसे लात मार दी आपने मान लो रोड को, तो क्या होगा, रोड रोटेट करने लगेगी, यस और नो। अब मान लो आप रोड को ऐसे मार दो लात, क्या ये घूमेगी, क्यों, क्योंकि कोई रोटेशनल टॉर्क है ही नहीं, यस और नो। एफर्ट कहां लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द रोड, यस और नो, है ना। ठीक है भाई, तो बोलो इस जे के, देखो ये हो गया जे, ये हो गया ना जे, यही तो डायरेक्शन है जे की। इसके दो कंपोनेंट हो गए, बोलो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, जे कॉस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, बोलो कौन सा कंपोनेंट है जो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, जे कॉस थीटा। सही है, तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, पिछले वाला ही रहेगा, बस आपको वही कंसेप्ट लगाना है, आर क्रॉस जे इज इक्वल टू L2 माइनस L1। पहले ये लिख लो, I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, और R कितना है, बोलो L इंटू जे, जे का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं ना, तो बोलो कौन सा आएगा, जे कॉस थीटा। बोलो इनिशियली रोटेट नहीं कर रहा है, तो ओमेगा 0 था, तो ये खत्म हो गया। फाइनल ओमेगा कितना है, ओमेगा के बराबर आई कितना है, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो एल जे कॉस थीटा। एक एल से एक एल कट जाएगा, इसको लेके जाओ 3J कॉस थीटा डिवाइड बाय एल, है ना आंसर। दम नहीं है क्वेश्चंस में, कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो और पिछले वाले के साथ एनालॉजी ड्रॉ कर लेते हो, तो क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगर इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, तो फिर वो ऐसा बनेगा, वो होगा ही नहीं। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जेई एडवांस में अगर इससे क्वेश्चन आया और एग्जामिनर ने चाहा कि भाई सॉल्व नहीं होने देना,
तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि रोटेशन हमें आता है और हम कर ही देंगे। देखो अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। जेई एडवांस में भी अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लोगे ना सिर्फ, तो भी आपका एग्जाम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जेई एडवांस में करना क्या है, 50% नंबर लेने हैं, अच्छी आईआईटी में चले जाओगे। फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर लीनियर इंपल्स। ओके कहाँ है, अच्छा जे यहाँ पे लग रहा है थीटा एंगल पे, ठीक है ये हो गया थीटा एंगल, ठीक है भाई। ओके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस 1 के अबाउट बताना है ना, दोनों के अबाउट बताना है, ठीक है। तो देखो भाई क्या हो रहा है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर पे है ये सर यूनिफॉर्म रोड है, अगर दे नहीं रखी तो यूनिफॉर्म ही माननी है। अब देखो ये जे हो गया है ना, दिस इज जे एंड दिस इज द एंगल थीटा, इधर है जे, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, तो बोलो घुमाने वाला कौन है, सही है भाई। तो अभी सारी को हटा दो, ये सिर्फ कहने वाली बात है, जे साइन थीटा हमारे काम का है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह हो सकता है जे कॉस थीटा काम का हो, ठीक है भाई। तो बोलो जे साइन थीटा हमारे काम का है, हमको क्या करना है, अपने को निकालना है फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर लीनियर इंपल्स। तो अपने को निकालना ओमेगा, बोलो आर क्रॉस जे इज इक्वल टू L2 माइनस L1। इनिशियली रेस्ट पे है तो L1 को डायरेक्टली जीरो कर देते हैं, क्या आएगा I2 ओमेगा 2। बोलो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है I, ml स्क्वायर बाई 2, सही है, इनटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा है। बोलो आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, तो बोलो कितना डिस्टेंस है ये, L/2 डिस्टेंस हो गया है। तो L/2 क्रॉस जे साइन थीटा, सही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे भाई, सही है। तो जे साइन थीटा आ गया, एक एल से ये एक एल उड़ा दो, सही है। ये 2 से इसको 6 बना देते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, 6j साइन थीटा डिवाइड बाय ml इज इक्वल टू, आ गया भाई सेंटर ऑफ मास वाले के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाले के अबाउट आ गया। अब बात करते हैं इसके अबाउट, ये एक्सिस, पहले इसके अबाउट आई निकालना पड़ेगा। बोलो सेंटर ऑफ मास वाले का तो पता ही है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर कर देंगे, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना हो तो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास वाले में md स्क्वायर ऐड कर देते हैं। क्या आएगा आंसर बताना, बोलो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू L/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास वाला प्लस md स्क्वायर, यही आ गया। सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, आई पता चल गया। फिर वही स्टैंडर्ड तरीका, r क्रॉस j इज इक्वल टू L2 माइनस L1, r क्रॉस j इज इक्वल टू L2 माइनस L1। बोलो L1 जीरो ही था, इसको काट दो पहले ही। L2 कितना होगा, I2 ओमेगा 2, I कितना है 7 ml स्क्वायर बाय 48, सही है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा भी लिखेंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, r क्रॉस j, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोलो कितना डिस्टेंस हो गया ये, L/2 प्लस L/4, 3L/4 हो गया, ये हो गया 3L/4, r की जगह 3L/4, j का कौन सा कंपोनेंट, j साइन थीटा इज इक्वल टू 7 ml स्क्वायर बाय 48, ओमेगा काट कूट के ओमेगा की वैल्यू इतनी आ गई 36j साइन थीटा बाय 7 ml, हो गया भाई। है कुछ क्वेश्चन में, सिंपल है ना। जिसमें एक स्टेप तो ऐड किया है क्या, कि आई आपको निकालना पड़ा, पहले आपको पता था, सही है भाई, हो गया इजी। ठीक है अभी देख लेते हैं, पिछला कंसेप्ट याद होगा थोड़ा सा, कुछ कुछ याद है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर E की वैल्यू 0 उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 से 1 के बीच में तो इनइलास्टिक, और 1 हो तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये आके इस रॉड से टकराती है, ठीक है भाई, क्या करती है, बॉल आई और इस रॉड से टकराई। फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड एंड स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के जस्ट बाद रॉड कितनी ओमेगा से रोटेट करेगी और ये जो बॉल है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। E इक्वल टू 1 मान लेते हैं अभी के लिए। अब क्वेश्चन ये अलग नहीं है, मैं आपको कहूं ना कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। वो एक डिस्क थी और एक मास जा रहा था और वो रस्सी पे झटका लगता है और वो घूमने लग जाता है और वो मंदा हो जाता है, देखा था, वही क्वेश्चन है ये। यहां पे ये बॉल गई, इससे टकराई, इस पे तो पीछे की तरफ एक इंपल्स लगेगा, इंटीग्रल एन डी टी बोल देते हैं उसको, और इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटीग्रल एन डी टी आगे की तरफ। ये हो गया इसके लिए क्या, लीनियर इंपल्स, इसके लिए क्या हो गया, लीनियर इंपल्स, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, वी नॉट, टकराने के बाद कितनी हो जाएगी, v। तो बोलो इंटीग्रल एन डी टी, इसकी वैल्यू लिखो माइनस इंटीग्रल एन डी टी इज इक्वल टू, बोलो इंपल्स है ना ये, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या था, mv, इनिशियल क्या था, mv नॉट। यहां रखे हुए सर मार्कर आपके, सर मार्कर यहां है आपके, यहीं रखे हुए हैं कल से। ठीक है, तो बोलो इंटीग्रल एन डी टी माइनस इंटीग्रल एन डी टी, क्योंकि नेगेटिव इंपल्स हो गया ना, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उससे ऑपोजिट झटका लगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा ना, वेलोसिटी कम हो गई है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब बताओ इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, R क्रॉस J इज इक्वल टू L2 माइनस L1, सही है भाई, बोलो भाई, अरे R क्रॉस J इज इक्वल टू L2 माइनस L1, इनिशियली वो रेस्ट पे है तो L1 0 है। L2 बताओ कैसे निकालेंगे, I ओमेगा से, I ओमेगा, I कितना है, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, सही है। अच्छा बताना R क्रॉस J, R मतलब कितना डिस्टेंस है, J, J कौन सा है, इंटीग्रल, आ गया, सही है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, सही है। E इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये इसके साथ चिपक जाएगी, सही है ना, चिपक जाएगा। अब बताओ ये इसके साथ चिपक गया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, वही रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी है। अब बताओ रॉड ऐसे ऐसे सर्कल में रोटेट करने की कोशिश कर रही है ना, तो बोलो ओमेगा से रोटेट कर रही है और इस पॉइंट की रेडियस कितनी है, L/2, तो बोलो v इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, तो v क्या हो जाएगा, L/2 ओमेगा, सही है। तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, नहीं आई बात, v और l तो इसमें पुट कर देंगे, सेम क्वेश्चन हो जाएगा पहले वाले जैसा। तरीका समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप करिए, कर लेंगे इसको, तरीका समझ में आ गया है, तरीका इंपॉर्टेंट है नो डाउट, ठीक है। अच्छा अभी एक, अच्छा CTR आ गया, ये हमारा नया टॉपिक रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे पहिया घूमता है ना वैसे ही हमको इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो एक तो मैं इस मार्कर को यहां पे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको, कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। एक मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। लेकिन इमेजिन करिए मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो कंबाइंड मोशन हो रहा है, यस और नो। अब इमेजिन करिए एक पहिया है, गाड़ी का पहिया है, ट्रक का पहिया है, क्या हो रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी पॉइंट का मोशन कैन बी स्टडीड एज
ओवरलैप ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। सही है, तो दोनों को ओवरलैप कर देंगे। देखो हमको लीनियर मोशन पता है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होता है। हमको रोटेशनल मोशन पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला, यस और नो, हमें वो भी पता है। दोनों को बस ओवरलैप करना है, वेक्टर एडिशन कर देंगे वेलोसिटीज का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का। आ गया हमारा क्वेश्चन। सही है, तो ये हम कल करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। है भाई, कोई डाउट है तो बताइए। पक्का प्रॉमिस, मम्मी कसम वाला प्रॉमिस करना है। ठीक है, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स की क्लास में नहीं ले रहा हूं बिकॉज वो नवदीप नहीं आया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहां तक आप लोग सारा कर ले। अभी मैं मॉड्यूल से होमवर्क दे देता हूं, मॉड्यूल से आप करिए, नोटबुक रिवाइज करिए, नोट्स पूरे करो। ठीक है, काम बहुत है, काम की कमी नहीं है आपको। काम की कमी है, बहुत है ना काम। ठीक है।